ओके भाई। ओके, चलिए ठीक है। हम लोग जो आज करने वाले हैं बेसिकली ज्वाइंस पे ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने उस ये बना रखा है एक पहले से कि हमें करना क्या होता है। ये बहुत को पता भी होगा, शायद ना भी पता हो, तो एक बार देखते हैं। सर कितना इसका वीडियो निकला है, सर कितना सेशन हुआ है अभी उसमें? इसका ज़्यादा सेशन नहीं हुआ है, मुझसे चार पांच हुए हैं। पांच क्या, पाँच छः हो गए होंगे। ठीक है, मैं लिंक भेज दूंगा आपको वीडियो का। ठीक है, नो इशू। यस यस। तो एक्चुअली इसका जो टी एसक्यूएल था ना, जो सेलेक्ट वाले स्टेटमेंट होता है, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और उसका लास्ट क्लास में हम लोग वही टेक्स्ट फंक्शन करे थे उसके बाद। और फिर आज हमने ज्वाइन का कर रहे हैं। टी एसक्यूएल ट्रांजेक्शन एसक्यूएल जो भी सेलेक्ट वाला स्टेटमेंट था हम लोगों ने कंप्लीट किया था। उसको देखिएगा, और कुछ क्वेश्चन हो तो हम फिर देखेंगे आगे। ठीक है। ज्वाइंस इसका जो मतलब ही होता है ना, अगर नाम सजेस्ट कर रहा है कि ज्वाइंस करता क्या है, क्या होता है कि दो टेबल, तीन टेबल, चार टेबल, जितना भी टेबल हो सबसे ज्वाइंट करता है। और उसके बेसिस ये रिकॉर्ड फेच करता है, डेटा फेच करता है जो डेटाबेस से। ठीक है, जैसे अगर एक्सेल की बात करें, जैसे हम वी लुकअप लगाते हैं, लुकअप लगाते हैं, तो एक डेटा अगर कोई एक यूनिक हमारे पास होता है, उसी यूनिक के बेस पे हम दूसरे टेबल से डेटा फेच कर लेते हैं। तो सेम जो ज्वाइन काम करता है एसक्यूएल में भी, एक मेरे पास यूनिक होना चाहिए। ठीक है, जस्ट एक सेकंड होल्ड। ठीक है, तो यूनिक एक टेबल होना चाहिए, उसी के बेस पे हमारा ज्वाइंस काम करता है, कनेक्ट करता है एक दूसरे टेबल से। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ज्वाइंस क्या करता है, यूज टू कंबाइन मर्ज। ठीक है, कंबाइन या मर्ज डेटा ऑफ टू, और या ऐसे ही लिख सकते हैं, मोर देन टू टेबल। ठीक है, ये ज्वाइन का काम है। ये टाइप्स क्या क्या होते हैं, टाइप्स जैसा कुछ दिन हम लोग बात किए थे। सबसे पहला होता है इनर। ठीक है, ये उसके बाद होता है आउटर। आउटर ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन एंड सेल्फ ज्वाइन। ठीक है, सब में अंतर सिर्फ ये होता है, सब ये तो जो इनर आउटर क्रॉस ये दूसरे टेबल पे काम करता है। सेल्फ ज्वाइन मतलब एक ही टेबल पे दो हम बना देते हैं, एक ही टेबल होता है, उस पर काम करता है ये। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर हम इनर ज्वाइन की जगह सिर्फ ज्वाइन कहीं पे लिखा मिले, ठीक है, तो ये भी मान लीजिएगा इनर ज्वाइन होता है ये। ठीक है, अगर सिंपल ज्वाइन लिखा हुआ हो तो इनर ज्वाइन होता है ये, डिफॉल्ट इसको कहते हैं, डिफॉल्ट ज्वाइन। ठीक है, सिंपल ज्वाइन भी लिखा मिल जाए कहीं पे, तो आपको ये करिएगा कि ये जो है इनर ज्वाइन मेरा डिफॉल्ट लिखा हुआ है। ठीक है, आउटर ज्वाइन में मेरे पास अगेन इसका टाइप्स होते हैं। इसमें आता है आपका लेफ्ट आउटर। ठीक है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, और एक होता है फुल ज्वाइन। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे चार पार्ट हुए, और यहाँ पे आउटर ज्वाइन का हुआ तीन। अगर ज्वाइंस कोई पूछता है कि हमें
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ज्वाइन, तो 4 ज्वाइन होते, 4, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ज्वाइन, इनर, आउटर, क्रॉस एंड सेल्फ। इसके बाद पार्ट्स होता है, आउटर ज्वाइन का पार्ट्स है लेफ्ट, राइट, फुल ज्वाइन। ठीक है, जो काम कैसे करता है इसका ये देखेंगे आगे चल के हम एसक्यूएल पे, और इसका बेनिफिट्स क्या क्या होता है। बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइन, अगर इसमें बात करें तो इसका जो डेटा फेच करने में हमारा फास्ट हो जाता है एक्सेस। अगर ज्वाइन ना हो तो अगर अलग अलग टेबल हो तो डेटा हम फेच नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये रख सकते हैं मेक रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। ठीक है, सिंगल भी होता है, दो टेबल, मल्टीपल टेबल, जो भी होता है। फास्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन फास्ट हो जाएगा हमारा इससे। डेटा में हम इसको इसी बेस पे हम डेटा ऐड भी कर सकते हैं, ऐड अपेंड कर सकते हैं। डेटा इन टेबल, ठीक है, 2-3 कंबाइन करने के बाद हम इस टाइप के, ये सब मेरा इसका ये है रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट करना। अगर हम कंबाइन करते हैं तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर बात करें, जैसे अगर कंपनी को ज्वाइन करते हैं सपोज एक्सेल। ठीक है, तो ज्वाइन करा तो एचआर में सबसे पहला मेरा क्या हुआ, एचआर सेक्शन में मेरा एम्प्लॉय आईडी क्रिएट हुआ, आईडी क्रिएशन हुआ। इसके बाद हमारा ट्रेनिंग वगैरह होने के बाद क्या था, ऑप्स में आ गए। ऑप्स में सेम एम्प्लॉय आईडी यूज होता है, क्या वो यूज फॉर वर्क, जो भी हम कर रहे हैं कोई भी काम एक्टिविटी, तो हमारा सब कुछ जो भी होगा डिफाइंड होगा, सब कुछ एम्प्लॉय आईडी पे होता है। ठीक है, ये अगर हम इसमें सैलरी वाले साइड में चले गए तो भी मेरा क्या हो, एम्प्लॉय आईडी पे चलता है सब कुछ। लास्ट में अगर सेपरेशन हो रहा है, ठीक है, तब क्या होता है, अगेन एचआर जो होता है मेरा, यहां से एचआर जो होता है ये मेरा अकाउंट आईडी को डिजेबल कर देता है, डिजेबल कर देता है या डिलीट कर देता है। ठीक है, और डिलीट। ठीक है, इससे क्या हुआ कि यहां के बाद अब एचआर जैसे डिलीट करा तो ऑप्स, सैलरी, सब जगह मेरा डिजेबल हो गया, कोई काम नहीं करता। डेटा कहीं फेच करना हो तो एम्प्लॉय आईडी से मैं सारा जगह से डेटा सेपरेशन से भी हमारा मतलब ऑपरेशन से भी हो सकता है, सैलरी डिपार्टमेंट से हो सकता है, एचआर से हो सकता है, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से, कहीं से भी और लिंक करके, रिलेशन करके डेटा मेरा एक्सट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है किस पे, ज्वाइंस पे। अब इसी के आगे चलते हैं, अब एग्जांपल पे आते हैं ज्वाइन काम कैसे करता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन? मतलब कपिल जी बेसिकली ये चार ही होते हैं ना जो आपने बताया ज्वाइन। हाँ, बेसिकली अगर पूछा जाए ज्वाइंस तो 4 होते हैं। आउटर मतलब ज्वाइन इसका का क्वेश्चन अगेन, कैसे आएगा? क्वेश्चन तो जैसे क्वेश्चन कैसे आता होगा, व्हाट इज ज्वाइंस? हाउ मेनी हाउ टाइप्स मेनी? ऑफ ज्वाइन, हाउ हाउ मेनी अच्छा, टाइप्स ऑफ ज्वाइन, तो 4 हाउ कहेंगे। मेनी? तो 4 में साथ हमारा डिफाइन करना होगा इनर, आउटर। ठीक है, ये हमारा हो गया इनर, आउटर, क्रॉस एंड सेल्फ। ठीक है, अगर आप 7 कहते हैं तो आउटर के जगह पे आपको 3 इंक्लूड करना, लेफ्ट, राइट, फुल ज्वाइन। ठीक है, आउटर, तभी हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। ठीक है, डिफाइन करेंगे आउटर ज्वाइन का 3 पार्ट होता है, लेफ्ट, राइट और फुल ज्वाइन। ठीक ये है, आउटर में। चलिए आते हैं एसक्यूएल में। तो सेल्फ को, सेल्फ ज्वाइन जो होता है, सेल्फ ज्वाइन को और भी कुछ बोलते हैं ना? नहीं, आई थिंक सेल्फ को और कुछ मुझे आइडिया नहीं है, कुछ बताइए अगर पता हो तो। सेल्फ में जैसे इनर और सेल्फ सेम ही होता है क्या? नहीं, दोनों बहुत अलग होता है। अलग है? ठीक है, आप एक्सप्लेन करिए। सेल्फ ज्वाइन जैसा कि मैंने बताया आपको, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं उसके बाद चलते हैं। देखिए, इनर ज्वाइन ये होता है, 2 टेबल
या 3 टेबल को जो यूनिक वैल्यू होता है, ठीक है, ये समझिए लेफ्ट टेबल है राइट टेबल, तो दोनों का जो यूनिक वैल्यू होगा हमारा इनर ज्वाइन पे काम करेगा, ठीक है। इसको हम ग्राफ इसी लेके आए थे, इसको स्किप कर गए हम लोग। तो इनर ज्वाइन जो दोनों टेबल में यूनिक होगा वो मेरा एक्सट्रैक्ट करके देगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हम लेफ्ट आउटर की बात करें, ठीक है, तो लेफ्ट आउटर में लेफ्ट टेबल का टोटल डेटा एंड राइट टेबल का जितना मैचिंग करेगा सिर्फ उसका डेटा। एग्जांपल पे चलेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। राइट आउटर ज्वाइन, राइट टेबल का टोटल डेटा और लेफ्ट टेबल का सिर्फ वो डेटा जो मैच कर रहा हो, इसके अलावा जो मैच नहीं कर रहा हो उसके स्पेस पे क्या नल दे देता है, ठीक है। फुल ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन होगा, दोनों टेबल का डेटा होता है दोनों साइड। अगर ए टेबल में है, अगर बी में नहीं है तो वहां पे नल आएगा, बी में है यहां नहीं है तो यहां पे नल आएगा। सेल्फ, एक ही टेबल का दो पार्ट को हम एग्जांपल लेते हैं, एलियास बना देते हैं उसको कि इस पार्ट और इस पार्ट से कम मतलब रिलेशन बना देते हैं उसका। जैसे सपोज यहाँ पे एक हम ले लेते हैं एग्जांपल, अगर यहाँ पे बात करें टेबल 1, ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मैं सिंपल से ले रहा हूँ, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी। यहाँ से ज्यादा अच्छा हम चलते हैं वो एग्जांपल पे हैं तो समझ में ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है, ये कुछ क्लियर हुआ इस पे हम कर इनर ज्वाइन क्या होता है मेरा? हाँ हाँ ठीक है ये है। ठीक, इनर ज्वाइन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो मिलेगा सिर्फ, ठीक। हाँ जैसे ये तो वी बात। लुकअप लगाते हैं तो जहाँ पे जो डेटा मैच नहीं करता वहां पे हाँ हैश नहीं आ जाता है, ठीक है। हाँ है समझ तो यहाँ पे हैश नहीं, लेफ्ट वो लेफ्ट ऑटो ज्वाइन होता है, ठीक है। जो डेटा मेरा मैच कर गया वो इनर ज्वाइन हुआ, ठीक है। जो लेटर मैच नहीं किया वो हमारा पे यहाँ पे हैज नहीं आ जाता है, नल वैल्यू आता है एक से यहाँ पे उसके लेफ्ट ज्वाइटर में। राइट में लेफ्ट साइड में जो नल वैल्यू आ जाएगा या हैज नहीं, और ये दोनों साइड का डेटा रहेगा, ठीक है। चलते हैं वहां पे ज्यादा क्लियर होगा इसको, ठीक है। ठीक। इसके लिए एक हमारे पास हमने अलग से जॉइन महाराज का ये बना रखा है डेटाबेस, तो उसी में कुछ डेटा है हमारे पास ऐसा कुछ एग्जांपल दिखाने लायक। तो अगर इसका जरूरत होगा, ये नहीं होगा तो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों से, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हाँ ठीक है। ये है हमारे पास दो टेबल है D1 और D2, ठीक है। इसमें ये डेटा है, इसमें, ठीक है, इसमें कोड और सैलरी है, ठीक है। और इसमें दोनों क्या है, ऊपर वाले में पूरा डिटेल है। यहाँ पे कोड है, एम्प्लॉय नेम है, शिफ्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनर ज्वाइन को सबसे बेसिक, एक बिल्कुल बेसिक लेते हैं कि उसमें हम क्या कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ डेटा है, कुछ जो यहाँ पे मैच कर रहा है, कुछ मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला हम लेते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम D1, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, जो इनर ज्वाइन का है कैसे कर लगाते हैं वो देखिए। इनर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम D1, यहाँ पे इनर ज्वाइन, ठीक है। इनर ज्वाइन में आपको D2, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब इसको कनेक्ट किसके करना है, यहाँ पे देखिए दोनों में यूनिक क्या है, कोड मेरा जो है दोनों टेबल में है यूनिक है। तो D2 ऑन किस पे, D1 डॉट, देखिए डॉट मारते हैं उसका जो सारा फील्ड का नाम आ गया यहाँ पे, कोड एंड इक्वल टू D2, D2 मेरा टेबल है डॉट कोड। यहाँ पे ये सब कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम D1, यहाँ तक तो हम लोग पहले से पता है, ठीक है। इनर ज्वाइन हमें ज्वाइन कराना है किसको, टेबल D2 को, ठीक है। ये मेरे पास दो टेबल है D1 और D2, किस फील्ड पे ज्वाइन कराना है, तो D1 का कोड, D1 डॉट कोड एंड D2 का कोड,
ठीक है, हम इसको रन करेंगे तो देखिए क्या आ गया कोड। ये हमारा टेबल D1 का है शिफ्ट तक, एंड D2 का ये आ गया दोनों। डेटा सिर्फ वो आया है जो मेरा में दोनों में यूनिक हो गया है, ये देख रहे हैं। अगर सिर्फ सिर्फ मैं यहाँ पे कितना रिकॉर्ड मेरे पास आ रहा है, 9 रिकॉर्ड आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ देखिए D1 को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास 20 रिकॉर्ड है, ठीक है। D2 को चल देख रहा हूँ तो मेरे पास 13 रिकॉर्ड है। इसमें क्या हुआ कि दोनों का जो यूनिक है वो डेटा मेरा इसमें आ गया। कुछ समझ में आया या एक्सप्लेन करूँ और? मतलब ये कपिल भाई और जैसे ये एक्सप्लेन कर दो, अभी समझ में नहीं। इसको एक्सप्लेन कर दो आप। इसमें मैं जैसे ये देख रहा हूँ कि जैसे ये बना कैसे रहा है, ये टेबल कैसे बना रहा है, ये अपने आप ऑटोमेटिक टेबल कैसे बना रहा है। ये क्या किया कि जो मेरा डेटा है, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, एक सेकंड एक्सेल में लेके चलते हैं, आई थिंक वहां पे ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। ये डेटा मैंने है सेलेक्ट ऑल कॉपी विथ हेडर, हमने यहाँ पे डाल दिया इससे, ठीक है। एंड सेम चीज इसको सिलेक्ट ऑल कर लिया एंड कॉपी विथ हेडर, ठीक है। तो अब हम इसको डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। मुझे अगर जस्ट सपोज करो कि यहाँ पे डेटा निकालना है, VLOOKUP लगाना है, इसका सैलरी लगाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, अगर सैलरी निकालना हो तो हम इस्तेमाल करते हैं VLOOKUP, यहां से लेंगे यहां तक, राइट। ये तो क्लियर है, हाँ कपिल जी ये क्लियर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए, जिसका जिसका मुझे मिल गया सैलरी वो यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। या मुझे अगर यहाँ पे कोड भी निकालना होता, ठीक है, तो एक बार फिर से लगा देते हैं। वन लगा देंगे तो हमारा कोड भी आ जाएगा यहाँ पे, जिसका जिसका है आ गया ना सारा। अब वो क्या किया, जो इसमें से यूनिक वैल्यू था, ये देखिए इतना था ना वहां पे 9 रिकॉर्ड, तो ये मुझे डिस्प्ले कर दिया वहां पे, है ना। वहां पे ये हमने क्या किया, लुकअप से दोनों को ज्वाइन कर लिया ना। लुकअप में डेटा मेरा कोड ये था, यहाँ इस टेबल से उठा के मैंने यहाँ ले आया। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए कोड एम्प्लॉय ने भी पहले वाला टेबल का है, दूसरा टेबल का कोड और सैलरी, राइट। ठीक है ठीक है। कोड और सैलरी इस टेबल का, जो हमने VLOOKUP से निकाला ना। यहाँ पे पहला टेबल मेरा था एज इट इज, दूसरा कोड लुकअप से निकाल लिया मैंने। अब ये रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे क्या कह रहा है, ये शो करके आपको यहाँ पे मुझे रिजल्ट दे दिया ये। ओके, क्लियर, नहीं समझ में आया? एक बार फिर से आ करता गया हूँ। समझ में। देखिए सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम D1, ये तो हम पहले से करते आ रहे हैं। ये मेरा पूरा डेटा आ गया D1 का, ठीक है। हाँ जी। मुझे लुकअप लगाना है D2 में, ठीक है। तो लुकअप के जगह पे यहाँ पे हम करते हैं इनर, हाँ बोलिए, इनर ज्वाइन। किस टेबल से हमने लुकअप लगाना है, D2 से लगाना है, तो हमने D2 दे दिया इसको, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है? हाँ कपिल जी हाँ। अब हाँ हमने जी क्या ठीक करा, है। D2 पे तो हमने लुकअप लगाना है, टेबल हमने ले लिया, इस टेबल पे लगाना है। अब दूसरा हमने क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं कि हमें किस
कॉलम पे लगाना है, किस फील्ड पे लगाना है। तो हमारे लिए कौन सा है यूनिक, जो दोनों में रहेगा, कोड यहाँ भी है, कोड यहाँ भी है, ठीक है। तो मतलब टेबल 1 का कोड इजकल टू टेबल 2 का कोड, यही है ना। यहाँ पे लुकअप लगा रहे हैं तो सेम हम यहाँ पे कर देंगे ऑन D1 टेबल 1 का कोड डॉट कोड, ठीक है। हमने इस पे लुकअप लगाना है, इजकल टू हो D2 D2 डॉट, मतलब ये देखिए सेकेंड टेबल का रेफरेंस आ रहा है हमारे पास, ठीक है, D2 डॉट कोड। बस ऐसे सिंपल जैसे हम लुकअप लगाते हैं। कुछ क्लियर? यस नो, कुछ क्वेरी? तो ये सिर्फ, हेलो हाँ बोलिए। हेलो, यानी कि ये सिर्फ वही रिकॉर्ड्स देगा जो इसे मैच होगा, जो मिलेगा बस ओनली। हाँ बिल्कुल, जो सिर्फ दोनों में मैच होगा सिर्फ वो रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पे बताया कि और लुकअप हैश लगाने के एले बाद, वगैरह कुछ नहीं देगा। हाँ यहाँ पे लुकअप लगाने के बाद क्या कर रहा है ये, हम जैसे यहाँ पे लगाए ना वी लुकअप, अब हैश एन को हमने हटा दिया, तो जो डेटा मुझे शो कर रहा है ये इतना कर रहा है, ये रिकॉर्ड वहां पे दे दिया हमें विथ हेडिंग, सब कुछ दे दिया यहाँ पे। जितना यहाँ पे है, कितना है यहाँ पे, 9 रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे भी देखोगे आप 9 रिकॉर्ड है यहाँ पे, 9 ठीक है, 9 रिकॉर्ड। ये दोनों में जो यूनिक हुआ वो करेगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था कि इनर ज्वाइन का ये है, दोनों में यूनिक रिकॉर्ड जो है, ठीक है, यहाँ भी फर्स्ट टेबल का सेकंड टेबल का सिर्फ उसको डिस्प्ले करता है ये। क्लियर? ठीक है, हाँ समझ में आ गया। ठीक है। अबे अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम स्टार से चल रहे हैं। स्टार से मतलब कोड यहाँ भी देखिए, फर्स्ट टेबल का भी कोड आ रहा है, सेकंड टेबल का भी कोड आ रहा है। मुझे नहीं चाहिए दोनों जगह कोड, मुझे सिर्फ चाहिए एक कोड चाहिए, एम्प्लॉय नेम चाहिए और इसका सैलरी चाहिए, दूसरे टेबल से सैलरी चाहिए, कोड नहीं चाहिए। फिर कैसे करेंगे इसको? अगर तो हम स्टार लिखें की जगह सैलरी लिख देंगे फिर। सिंपल ज्वाइन, ये हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम चले थोड़ा सा आगे, ज्वाइन विथ क्या, कॉलम नेम, ठीक है। कॉलम नेम हमें चाहिए, जो भी आपको कॉलम देना, जैसे हम पहले करते आ रहे थे, सब कुछ एज इट इज यही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम जो स्टार देने के बजाय हम लिख देंगे किस में से, ये मुझे D1 में से क्या चाहिए, कोड चाहिए, कॉमा D2 में से डॉट, अभी मुझे D1 में से और भी कुछ चाहिए, नाम चाहिए, सपोज मैंने एम्प्लॉय नेम ले लिया, कॉमा D2 में के अंदर से डॉट सैलरी चाहिए, ठीक है। ठीक है, ठीक है। क्लियर? कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, क्योंकि ये सारा बेसिक जो हमारा पूरा जो ज्वाइन चलेगा सिर्फ और सिर्फ इस लॉजिक पे चलेगा। अगर ये लॉजिक क्लियर है तो बाकी का सारा फार्मूला सब के सब इसी पे चलेगा। ज्वाइन करना है फर्स्ट टेबल सेकंड टेबल, ठीक है, और किस कॉलम पे ज्वाइन कराना है, जो मेरा यूनिक वैल्यू, यूनिक कॉलम कौन सा है उस पे ज्वाइन करना है, ठीक है। इसके अलावा सारा कुछ सब कुछ जो है, जो हम पहले पढ़ के आए हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, ले जो हमारे करके आए हैं, सारा कुछ इस पे चलेगा अब, ठीक है। ये हमारा हो गया मल्टीपल ज्वाइंट्स, कॉलम्स नेम। अब अगर मुझे आगे आना है तो जस्ट सपोज मुझे अगर वेयर क्लाउज लगाना है, वेयर क्लाउज हम कैसे लगाते हैं कि ये चीज जो सैलरी, सपोज मुझे वो चाहिए जिसका कितना है 37 37 25 से 25,000 से ज्यादा हो, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे,
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से, D1, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनर ज्वाइन D2 ऑन, किस फील्ड पे, D1 डॉट कोड इक्वल टू D2 डॉट कोड। ये तो ठीक है हमारा। ये तो मेरा क्या पूरा दे रहा है, अच्छा यहाँ पे गलत है इसलिए दे रहा है इनर ज्वाइन, ठीक है। ये अभी मेरा क्या पूरा दे, सब कुछ दे रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ से जो फील्ड चाहिए, मुझे सिर्फ नेम चाहिए, एम्प्लॉय नेम D1 डॉट एम्प्लॉय नेम चाहिए एंड D2 डॉट सैलरी चाहिए। हमें क्या दिया यहाँ से, एम्प्लॉय नेम और सैलरी, लेकिन मुझे सिर्फ वो चाहिए जिसका सैलरी यहाँ से जाता हो। तो यहाँ पे लगा देंगे वेयर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू सैलरी 25,000। ठीक है, हमने ये लगा दिया। तो ये मेरा काम कर जाएगा, इसमें से फिल्टर होकर आएगा, 25 से ज्यादा वाला आ जाएगा, ठीक है। 9 रिकॉर्ड था, 8 रिकॉर्ड हो गया। यहाँ पे अगर कम थोड़ा और बढ़ा देते हैं, 30 कर देते हैं, तो और कम हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो कंडीशनल मतलब हम इस पे जो मेन क्राइटेरिया मेरा ये है, यहाँ से यहाँ तक फ्रॉम तक हम जानते थे, इनर ज्वाइन और किस पे कनेक्ट करना है ये मुझे पता होना चाहिए। इसका जो मेन एक रूल होता है कि दोनों टेबल का डेटा टाइप सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर पहले टेबल में आपका डेटा टाइप इंटीजर है, दूसरे टेबल में डेटा टाइप अगर कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर स्ट्रिंग है, तो फिर ये काम नहीं करेगा। मतलब सर जो कॉलम है, कॉलम का जो हेडर है सेम होना चाहिए। हेडर डिफरेंट हो तब भी चलेगा, उसका जो डेटा टाइप होता है, जैसे इंटीजर होता है, टेक्स्ट होता है, यस तो वो आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नंबर टेक्स्ट फॉर्मेट में हो तो वो कंसीडर नहीं करेगा, लुकअप की तरह ये सेम जी लुकअप हाँ जैसे हाँ काम करता है बिल्कुल, वैसे हाँ ये करेगा यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल वही करता है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक, आगे चलें इस पे, ठीक है। यहाँ पे एक ये आता है, इसी में जैसे हम एलियास नेम यूज करते हैं वहां पे, तो यहाँ पे अभी हम एलियास नेम यूज कर सकते हैं, जैसे वर्चुअल टेबल बना सकते हैं। जैसे जस्ट सपोज कि मेरे पास कुछ टेबल है, एम्प्लॉय डिटेल्स, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स, एम्प्लॉय डिटेल्स है, इसके बाद है ये, ठीक है। ये दो टेबल है, तो इसमें अगर टेबल का नाम यहाँ पे इतना आ रहा है मुझे, तो जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना D1 D2 D3, तो दोनों में देखिए क्या कॉमन है, एम्प्लॉय आईडी यहाँ भी है, एम्प्लॉय डिटेल्स आईडी यहाँ भी है, ठीक है। देखिए नाम अलग है लेकिन डेटा टाइप दोनों का सेम रहेगा, एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। तो अगर इसको कनेक्ट कराना हो मुझे तो कैसे करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स इनर ज्वाइन, इस पे प्रोजेक्ट डिटेल, ठीक है, ठीक है, ऑन, ठीक है, ऑन। अब देखिए मुझे यहाँ पे क्या कर रहा है, एम्प्लॉय डिटेल्स मुझे पूरा लिखना पड़ेगा, डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू प्रोजेक्ट डिटेल्स डॉट एम्प्लॉय डिटेल आईडी, ठीक है, ये ना। अगर रन करते हैं
देखिए आ गया, ये एम्प्लॉय आईडी पर सारा कुछ प्रोजेक्ट मैच करके आ गया। लेकिन ये देखिए मुझे क्या करना, अगर स्टार लगा हुआ, अगर मुझे यहाँ पे करना हुआ कि मुझे यहाँ से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए, सैलरी चाहिए, यहाँ से प्रोजेक्ट नेम चाहिए, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा एम्प्लॉय डिटेल डॉट फर्स्ट नेम कॉमा एम्प्लॉय डिटेल्स डॉट लास्ट नेम। इस तरह से मुझे लिखना पड़ेगा प्रोजेक्ट डिटेल्स डॉट प्रोजेक्ट नेम, ठीक है। तो ये मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत लंबा हम लिखते जा रहे हैं इसको। अगर रन कराएंगे इसको तो आ तो गया, लेकिन मेरा कोडिंग जिसे देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक लिखता चले जा रहे हैं, बहुत लंबा होते जा रहा है। यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे नीचे करके भी चलाऊंगा तब भी चलेगा ये, ठीक है। तो इसके सॉर्ट करने के लिए इसका एक तरीका होता है कि हम सब कुछ ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स एज ई, जो भी आपका मन करे इसमें, तो हम एज ई कर दिए। यहाँ पे एम्प्लॉय का ई ले लिया, फर्स्ट कैरेक्टर ई मेरा टेबल है, ठीक है। इनर ज्वाइन प्रोजेक्ट डिटेल्स एज ई ऑन। अब मुझे पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल ई लिख के चलेंगे, ई डॉट, देखिए आ जाएगा यहाँ एम्प्लॉय आईडी इजकल टू पी डॉट एम्प्लॉय डिटेल आईडी, ठीक है। अब यहाँ भी ये पूरा भी स्टार के साथ है तो पूरा डेटा शो करेगा। अगर मुझे यहाँ भी लिखना हो अब तो क्या लिखेंगे, ई लिख देंगे डॉट फर्स्ट नेम, ई डॉट लास्ट नेम एंड पी डॉट प्रोजेक्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा आसान नहीं हुआ, उससे मुझे पूरा टाइप नहीं करना पड़ रहा है। ये सर ठीक है, तो इसको एलियास नेम भी हम इसको ये कहते हैं, या वर्चुअल टेबल भी कहते हैं, इसको कहते हैं। ये ई के नाम से मेरा वर्चुअल टेबल बन गया, एलियास नेम भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं वर्चुअल टेबल या ठीक है। एक्चुअली बड़ा नेम लेने का मेरा पर्पस यही था कि बार बार मुझे इतना टाइप ना कर, जैसे छोटा ऊपर तो D1 था, मुझे आसानी से हो रहा था D1 D2 डाल दिए सेव। लेकिन अगर इतना बड़ा नेम हो तो मुझे एलियास नेम डाल करके इस पे काम कर सकते हैं, छोटा नाम मेरा छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कि सेम नाम जो है, अगर मुझे ये तो हम सिंपल सिंगल एक ही डेटाबेस के अंदर में हम काम कर रहे हैं, इसी ज्वाइन हमारा जो टेबल है डेटाबेस है उसके अंदर हम काम कर रहे हैं। अगर मुझे दूसरे अक्रॉस डेटाबेस दूसरे डेटाबेस से काम कराना हो तो कैसे करेंगे? तो उसमें याद होगा मैंने जो पीछे बताया था कि पूरा का पूरा हम एड्रेस दे देते हैं। जैसे अगर एक्सेल में बात करें तो कुछ दूसरे शीट से फार्मूला लगाना पड़ता है, तो उसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा उसका शीट का सेल का रेफरेंस या शीट का रेफरेंस बन जाता है, किसी और फाइल से लेते हैं तो, ठीक है। तो यही चीज सेम यहाँ भी हो जाता है, कराते हैं इसको। जैसे अगर देखते हैं किसी और टेबल में कुछ हो, मुझे एक टाइप का कुछ डेटा चाहिए तब तो पता चलेगा। सेलेक्ट स्टार,
वही है। ये काम करते हैं, ये वाला जो है ना, इसका जो डेटा है, यहाँ मेरा क्या था, डेटाबेस स्विच करना तो जानते हैं ना, यहाँ से हम डेटाबेस स्विच करते हैं तब जाकर काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेबल मेरा D2 है, बिल्कुल। इसको एक मैं वहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। या ये जो D2 टेबल है ना, वहाँ पे मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ। कहाँ पे, ये जो मेरा न्यू डेटाबेस है, इसके अंदर जा करके टेबल को मैं इंपोर्ट कराता हूँ। इंपोर्ट करना याद है कि भूल गए, बताइए कैसे कैसे करेंगे इंपोर्ट, कहाँ से, याद है इंपोर्ट डेटा, ये वाला इंपोर्ट डेटा। नेक्स्ट। मुझे SQL से ही कराना है, नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमने SQL सेम से लिंक ही दे कराना है, देंगे तो उसी का। SQL सेलेक्ट करेंगे। SQL सर्वर नाम यहाँ पे अगर आ जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा। यहाँ से सर्वर नाम मांग रहा है, सर्वर नाम कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमने डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट। कहाँ पे ले जाना है, ये भी SQL ही जाएगा, सर्वर नेम यही है। ये न्यू डेटाबेस में जाना है, न्यू डेटाबेस मेरा है वन टेबल। नेक्स्ट। ये सिर्फ एक ही क्यों आ रहा है, अच्छा मैंने वहाँ पे बैक करो, कौन आया भाई अभी, ठीक है। और बैक चलते हैं, यहाँ पे हमने डेटाबेस को एक बार डाल देते हैं, कौन सा डेटाबेस लेना है, जॉइन महाराज से लेना है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। देखिए मेरा सारा यहाँ पे आ गया, तो हमें दोनों को उठा लेते हैं यहाँ से, D1 D2 जो डेटा है मेरा उठा लेते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट। तो ठीक है, मेरा वहाँ पे आके आ गया। तो अब हमारा इसके में भी ये डेटा जो था, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। तो इस टेबल में भी हमारा D1 D2 आ गया है, ठीक है। अब मुझे क्या कराना है, सेम चीज़ जो हमने एक्टिविटी यहाँ पे किए थे ऊपर, उसको क्रॉस करना है। जैसे यहाँ पे हमने D1 और यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमें कहाँ से लेना है, ज्वाइन में, तो अभी हम ज्वाइन में है, तो मुझे कहाँ पे जाना है, आपका न्यू डेटाबेस ये है ना, तो यहाँ पे हम ये डालेंगे। देखिए न्यू डेटाबेस जैसे ना टाइप करें, इसका हेल्प आ जाएगा। न्यू डेटा इसके अंदर मेरा है ये वाला डॉट, अब इसमें टेबल कौन सा है आपका, देखिए यहाँ पे DBO करके है, तो DBO स्कीमा होता है, इसको हम यहाँ पे टाइप करेंगे, DBO डॉट। अब यहाँ पे जो भी आपका है, जैसे D2 है, तो यहाँ पे आ गया होगा, नीचे भी होगा। G2 क्यों नहीं आ रहा, G2 का ये आ रहा है, शो कर रहा है ना ये। अगर मुझे D1 का चाहिए होगा, तो अगर मैं ऐसे शो कर रहा है, अब मुझे दोनों को क्या करेंगे, कनेक्ट करा लेंगे, जो भी आपको, जैसे हम D1 यहाँ लिए हुए हैं, यहाँ D2 ले लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, दोनों को कंबाइन कराना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम D1। D1 मेरा इस टेबल का है,
एंड इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन हमें कहाँ कराना है, D2 इस वाले सीट से, ठीक है। तो पूरा डाल दिया, न्यू डेटाबेस डॉट DBO डॉट D2, ठीक है। ऑन किस पे कराना है, सेम चीज वहीं पे, D1 डॉट कोड इक्वल टू D2 डॉट कोड, ठीक है। बस जो मेरा प्रीवियस रिजल्ट था सेम रिजल्ट देखिए इस वाले से कनेक्ट होके मेरा दोनों पे आ गया। तो एक्रॉस, इसे क्या कहते हैं, एक्रॉस मतलब डेटाबेस। ठीक है, मतलब डेटाबेस के दूसरे किसी डेटा से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं इसको। जैसे हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे थे सेम है, इसको कर सकते हैं यहाँ पे। क्लियर, कोई क्वेश्चन? इसमें इसका सबसे ज्वाइन का जो बेनिफिट है, जो हम आगे पीछे पढ़ के आए हैं ना सारा का सारा, तो ये सारा का सारा हम इसमें कर सकते हैं। जैसे अगर मैं दिखाऊं आपको फाइल जो हम लोग क्लासेस करके आए हैं, एडवांस लर्निंग एसक्यूएल, ठीक है। ये जो क्लासेस हम करके आए थे अभी लास्ट में, एसक्यूएल TSQL, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा का सारा मैं ज्वाइन के साथ इसको चला सकता हूँ। यहाँ पे जो हम लोग टॉप 5 ऑर्डर वाई क्लाउड, ये सारा का सारा है ना, जितने भी है यूनियन इसको, क्योंकि ये सब भी मैक्स फंक्शन जितना भी है सबके सब हम इससे चला सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल इसमें लेते हैं, करते हैं कि हम काम कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे अभी मुझे सपोज करिए कि मुझे ये डेटा तो आ गया सब कुछ। अब वापस मैं एक ही टेबल पे आ जाता हूँ ज्वाइन वाले पे, ठीक है। तो सपोज मुझे कि सॉर्टिंग करनी हो, ठीक है। तो अगर यही डेटा मेरा रहे D1 D2, सेलेक्ट अ स्टार, D1 ज्वाइन D2 ऑन, ठीक है। ऑन क्या, D1 डॉट कोड, इस जिस पे भी हो हमारा जो यूनिक रहेगा उस पर करेंगे इसको, डॉट कोड। अब इसमें ये तो मेरा स्टार निकल जाएगा, पूरा का पूरा डेटा जो भी आ रहा था, जो ऊपर इसी पे आया। अब मुझे इसे सॉर्ट कराना है कि असेंडिंग डिसेंडिंग कराना है, तो लगा देंगे यहाँ पे, क्या लगेगा, ऑर्डर बाय, सॉर्ट के लिए क्या होता है, ऑर्डर बाय कैसे, ऑर्डर बाय क्या, सैलरी। असेंडिंग लगाना बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है। तो ये देखिए सैलरी डिसेंडिंग आ गया। इसको अगर डिसेंडिंग कराना हो तो डिसेंडिंग आ जाएगा ये, DES, ठीक है। DS से ये टॉप हो गया, बॉटम आ यस गया। सर, तो डिसेंडिंग हम चला लिए, ठीक है। इसी को अगर मुझे और भी फंक्शन लगाना है, जैसे ग्रुप बाय चलाने हैं, या हमें इसमें से अगर मुझे टॉप 5 चाहिए, तो सब कुछ हम कॉपी पेस्ट करते चलते हैं। यहाँ पे मुझे टॉप 5 दे दिए, तो ये क्या करेगा, टॉप 5 उठा के दे देगा मुझे, ठीक है। और क्या 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 इस्तेमाल किए थे बताइए। सर टॉप बाय है, उसका परसेंटेज है उसमें। ये परसेंटेज नहीं है, ये स्टार है, इसके लिए फील्ड के लिए जितने सारे आपको चाहिए उसका। नहीं सर, उसके नहीं सर, टॉप परसेंटेज करके भी आता है उसमें। आप ये कर रहे हो यहाँ पे, हाँ एक होता है, एक टॉप 5% निकालना है, ये भी चलता है, यस सर, ये भी यस सर, चलता तो है। उसमें टेबल का 5% आ जाएगा पूरा, शायद लिखना पड़ेगा सर, परसेंटेज नहीं लिखना ऐसे पड़ेगा कुछ सर। है, इसका भी टॉप 5% है, या कुछ लिखना पड़ता है आई थिंक, पॉइंट नहीं, मल्टीप्लाई से नहीं चलता, ये मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसका। कैसे है, एक सेकंड मुझे,
टॉप 5 इसका थोड़ा परसेंट सा डिफर करता है इसका लिखने के लिए। एक सेकंड मैं देख रहा हूँ। तो सिंबल ना देके सर अगर लिखेंगे तो चल जाएगा सर, परसेंट PRCENT ऐसे करके। अच्छा, वो लिखना शायद लिखना पड़ता है, परसेंट ये नहीं लेके लिखना सिंबल पड़ता लेता है ना। है। यस सर। अच्छा हाँ, टॉप 5 यहाँ पे परसेंट। और ये तो स्टार तो रहेगा ही, स्टार मेरा सारा जी सर। रिकॉर्ड। स्टार एक्चुअली हो रहा है कि हमारा कॉलम कितना शो कराना है उसके लिए। ठीक है, अब देखिए यस टॉप 5 में सर। हमारा इतना ही परसेंट था, इतने आया। ठीक है, अगर मैं इसको 10% करता हूँ तो एक ही रिकॉर्ड क्यों आ रहा है? अच्छा, टॉप 50%। ठीक तो है। ठीक है, आ गया सर। जी तो सर। ये जाता है। हम्म, इसमें हम लोग और क्या क्या इस्तेमाल किए थे, कुछ और एग्जांपल देखे कि मतलब समझ गए क्या करना है इसको? जी सर। जी सर। मीन होता है सर, इसमें मीन होता है, मैक्स होता है शायद इसमें। हाँ, वो एग्रीगेट फंक्शन होता है, वो भी चलता है, मैक्सिमम, मीन, काउंट। ऑर्डर वाइज हमने देख लिया, टॉप देख लिया, एग्जिट, ये जो भी इस्तेमाल करेंगे सारा का सारा इस्तेमाल होगा। हम इसमें कुछ आगे चलते हैं, ग्रुप वाइज ले लिया, हैविंग क्लॉज देखते हैं। ठीक है, अगर मैं इसी पे काम करूं, ठीक है, अब मुझे इसका जरूरत नहीं है। टॉप 100। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि मुझे ग्रुप बाई कराना है। तो ग्रुप बाई के लिए स्पेसिफिक क्या होता है? ग्रुप बाई कम काम करता है, जैसे आप जो कह रहे थे ना भी काउंट सम ये होता है। तो जब तक एग्रीगेट फंक्शन नहीं रहेगा तब आपका ग्रुप बाई काम नहीं करता है। ठीक है, जैसे इसमें अगर देखें, हम शिफ्ट पे लेते हैं, सिलेक्ट किसमें है, D1 डॉट शिफ्ट। ठीक है, और यहाँ पे म्यूट कर लिए पीछे से। ठीक है, इसमें हमें चाहिए क्या, सपोज मुझे काउंट चाहिए। काउंट मुझे देना है, किसका देना है काउंट, कोई भी, जैसे कोड का ही ले लिए। ठीक है, एज टोटल काउंट। ठीक है, यहाँ पे एज नहीं लगेगा, ये कोड किसका चाहिए यहाँ पे देना पड़ेगा मुझे, D1 डॉट कोड। ठीक है, अब अगर सिंपल इसको रन कराएंगे तो एरर शो कर देगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, इसमें चाहिए ग्रुप बाय इसको, तो यहाँ पे डालेंगे ग्रुप बाय किसका, शिफ्ट के साथ। शिफ्ट देखिए, शायद यहाँ पे सिस्टम का कुछ ये है, क्या कहते हैं उसको, वेरिएबल। तो इसको हम ब्रैकेट में डाल देंगे तो एक कलर चला जाएगा यहाँ से। ठीक है, जो रिजर्व कीवर्ड होता है ना, उसका बात ये कर रहा है। देखिए क्या है, मॉर्निंग जनरल इसका, ये टोटल काउंट जो है 3 3 करके सब में शिफ्ट आ गया है। किसी और टेबल पे देखेंगे तो थोड़ा सा बड़ा डेटा होगा, तो ऐसे छोटा डेटा पे ज़्यादा क्लियर होता है समझने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा एग्रीगेट फंक्शन का पे इस्तेमाल हो गया ग्रुप वाइज करके। इसमें हम काउंट के जगह पे हम इसमें और भी ले सकते हैं। जैसे सपोज करें यहाँ पे अभी क्या क्या हमारा आ रहा है, जैसे सैलरी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे काउंट, यहाँ पे हम ये लगा सकते हैं, सम ऑफ क्या, सैलरी एज टोटल सम। ठीक है, इसमें और भी लगा सकते हैं मिनिमम, जैसे हम आपने कहा था मिनिमम ऑफ सैलरी एज मिनिमम सैलरी, जो भी आपको इच्छा कर रहा हो। ठीक है, मिनिमम सैलरी, ये शिफ्ट वाइज हमने ले लिया। अब शिफ्ट वाइज जो हमारा सारे डिटेल्स दिखा देगा ये।
एच टोटल काउंट कहाँ आ गया? सम ऑफ सैलरी मिनिमम, यहाँ वाला चला गया था ना, ठीक है। शिफ्ट वाइज आ गया। अगर डेटा इसमें और कुछ तो है नहीं जिसमें मतलब ये हम एग्रीगेट लगा सकते हैं, शिफ्ट वाइज लगा दिए जनरल मॉर्निंग ये करके। तो मेन मोटो मोटे मतलब इसमें मेन ये हो गया, ये जो हम इसमें करा रहे हैं, तो मेन काम मेरा किसका हो गया, ये कि हम ज्वाइन पे जितना भी आपका एग्जाम्पल है सारे के सारे काम कर सकता है, ठीक है। ग्रुप बाय हो गया, एग्रीगेट फंक्शन हो गया हमारा। इसी पे हैविंग भी लगा सकते हैं कि अगर मैक्सिमम सैलरी इतना आ रहा है तो इस पे हम हैविंग भी लगा सकते हैं। एवरीथिंग ऑन सेम प्लेस। अगर मुझे हैविंग लगाना हो कि सैलरी जो है वो जैसे 7, 8, 10 आ रहा है, मुझे लगाना है कि सिर्फ 10 से ऊपर वाला चाहिए या 8 से ऊपर चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैविंग क्या टोटल सम ग्रेटर देन 8000, 80,000 है तो 8 और आ गया, 8 आ जाएगा, सिर्फ ये आएगा। टोटल सम नहीं ले रहा है, दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ सैलरी ये देना पड़ेगा। सम ऑफ सैलरी ग्रेटर देन दिस, ठीक है, आ गया। ये कई मतलब ये नहीं ले, जो सम ऑफ सैलरी हम कर रहे हैं तो इसका ये तो एलियास नेम है, टोटल नेम, इसलिए शायद ये नहीं ले रहा है। तो ये हम क्या, जो इसका पूरा वैल्यू है उसको ये रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो ये हम ये हो गया। और बताइए, कुछ क्लियर हो रहा है अब इनर ज्वाइन? थोड़ा ज्यादा हो गया इनर जॉइन में। एक्चुअली मैं भी थोड़ा सा ये कर रहा हूँ कि मैं कॉपी पेस्ट ज्यादा करा रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ बार बार, तो इसलिए थोड़ा सा लग रहा हो कि बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे ना ये वाला एक बार कर लीजिएगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम D1, ठीक है, एंड ज्वाइन या इनर ज्वाइन, ठीक है, दो भी लिख सकते हैं, D2, यहाँ तक ठीक है, दोनों एक ही हुआ। ये दोनों एक ही हुआ। यहाँ पे किस पे कनेक्ट करना है, अगेन हमें लेना है D1 डॉट कोड और ये D2 डॉट कोड, इतना तो है बस, इसमें और है क्या प्रॉब्लम कहाँ, और ये नहीं मुझे क्लियर हो रहा है, ये आ गया रिजल्ट। अब इसके बाद ये सब जो हमने किया है ये तो आपको पहले से हम करके आ रहे हैं, ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक हम एग्रीगेट पहले पढ़ा हुआ है, ग्रुप बाय और हैविंग पहले भी पढ़ा हुआ है। एक्स्ट्रा में सिर्फ और सिर्फ मेरा ये लाइन है, इतना तक है, ज्वाइन और ये इतना लाइन है बस, ठीक है। ठीक है। चलिए, इसमें मतलब मुझे लग रहा है कि ज्यादा बहुत क्लैरिटी नहीं आ रही है, समझ में थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है क्या? इसमें कुछ और एग्जांपल लें कि इसको एक दूसरा बार देखें? एग्जाम्पल ही बताइए एक दो और। आगे चलते हैं, थोड़ा एग्जांपल ही लेते हैं। एक तो हमारा ये हो गया कि हम अभी तक जो कनेक्ट कर रहे थे, दो टेबल पे कनेक्ट कर रहे हैं। अगर दो से ज्यादा टेबल कनेक्ट करना हो, या इसको फिलहाल आगे के लिए रहने देते हैं, तो आज प्रैक्टिस करिएगा, तो नेक्स्ट में देखते हैं। इसके आगे ना हम ये कर लेते हैं कि जैसे हमने अभी देख लिया, क्या इसमें हम अभी तक सिर्फ इनर ज्वाइन देख रहे हैं, ठीक है, इनर ज्वाइन देख रहे हैं। अगर मुझे लेफ्ट राइट आउटर देखना है, राइट आउटर देखना है, फुल देखना है, ये तीन अभी कवर कर लेते हैं, ज्यादा इसमें बहुत आसान है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। इनर ज्वाइन के लिए ये हमारा हो गया। अगर मुझे यहां से सपोज लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ठीक है, लेफ्ट हम टेबल मेरा यही रहेगा, D1 D2 ही रहेगा, ठीक है। क्यों, डेटा शो करने के लिए मेरे पास अच्छा है, छोटा है तो एग्जांपल में शो हो जाता है, ठीक है।
तो इसमें क्या करना है, एवरीथिंग सब कुछ वैसा ही रहेगा, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। सिलेक्ट, ठीक है, अगर मैं स्टार ले लेता हूँ, स्टार फ्रॉम D1, ठीक है, जहां पे इनर ज्वाइन और ज्वाइन लिख रहे थे हमने उन्हें क्या लिखना है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ठीक है, कहां पे, D2 ऑन D1 डॉट कोड इजकल टू D2 डॉट कोड, ठीक है, जहां पे ज्वाइन है वहां पे क्या कर दिया मैंने, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या आता है ये अब देखिएगा तो समझ में आएगा आपको। कुछ देखिए हमारा क्या हुआ, डेटा सारा का सारा है जो मेरा लेफ्ट टेबल में D1 में है, मेरा D1 में कितना रिकॉर्ड था, D1, इसमें देखिए रिकॉर्ड मेरा जो है टोटल 20 रिकॉर्ड है, ठीक है, और D2 में कितना रिकॉर्ड है, इसमें शायद 13 के आसपास रिकॉर्ड है, 13 रिकॉर्ड है, ठीक है। अब जब हम ये लगा रहे हैं लेफ्ट, तो लेफ्ट का टोटल डेटा शो करेगा ये हमारा, तो यहाँ पे देखिए 2 में इतना दिख रहा है, लेफ्ट मेरा कितना था 20, तो 20 रिकॉर्ड शो कर रहा है, इररिस्पेक्टिव कि जहाँ पे देखिए मैच कर रहा है जो हमारा वैल्यू, उसका वैल्यू दे रहा है, और जो नहीं मैच कर रहा है उसका नल दे रहा है, ठीक है। मीन्स लेफ्ट का क्या हुआ, लेफ्ट आउटर मीन्स लेफ्ट का टोटल डेटा, ठीक है, एंड राइट का जो डेटा मैच कर रहा है वो, और जो मैच नहीं कर रहा है उसकी जगह पे नल। कुछ ठीक है, अगर आप इनर ज्वाइन पे वो चलेंगे ना तो ये वाला फिर तब जाके ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसी का अगर करूं कि दोनों में डिफरेंस देखना हो मुझे, लेफ्ट और राइट, ठीक है, सब कुछ सेम मैं ले लेता हूं यहां से, एज इट इज कॉपी पेस्ट करता हूं, कॉपी पेस्ट नहीं करता हूं, आप लोग को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम D1, यहाँ पे राइट आउटर D2 ऑन D1 डॉट कोड इक्वल टू D2 डॉट कोड। इसमें क्या होगा कि हमारा टोटल रिकॉर्ड जो राइट वाले टेबल में है 13 रिकॉर्ड उतना शो करेगा, और लेफ्ट में जो नहीं मैच करेगा उसका नल वैल्यू देगा। टोटल रिकॉर्ड 13 जो कि मेरा टेबल 2 में है, 2 कौन सा है, इसमें जो है 13 रिकॉर्ड है ना मेरा। अब लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइन मुझे साइन कर रहा है, ये लेफ्ट टेबल D1 में, ये राइट आउटर है, राइट को टोटल डेटा शो करना है, लेफ्ट में जो मैच करेगा वो, देखिए ये सब मैच नहीं कर रहा तो यहाँ पे नल आ गया, ठीक है, जो मैच कर रहा है उसका डेटा आ गया, देख रहे हैं। अगेन इसमें मुझे सॉर्टिंग लगाना है, ऑर्डर बाय किसके बाद बिहाफ में, सपोज मैं कोड कर लेता हूँ, जो भी आपको लगना हो, तो अब कोड ये चीज मैंने देखे बताना भूल गया था, ये कोड पे क्यों नहीं ले रहा, एमबीएस नेम कॉलम कोड इसलिए ले रहा है कि D1 में भी कोड है, D2 में भी कोड है। अगर मैं इसको रन कराऊं, देखिए ये कोड यहाँ भी है D1 में, D2 में भी कोड है, तो इससे पता नहीं चल रहा है कि आपको सॉर्टिंग किस पे कराना है, इस वाले पे या इस वाले पे। तो मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा कि मुझे D1 वाले पे चाहिए, डॉट, अब देखिए काम करेगा ये, ठीक है। देखिए नल सारा एक साथ आ गया, ये सेंडिंग में है, अगर मुझे डिसेंडिंग कराना हो, लेफ्ट राइट समझ में आया,
इसमें आपका डेटा चेंज करेगा अगर आप यहाँ से टेबल D2 को यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम दोनों को स्किप करेंगे, चेंज इंटरचेंज कर देंगे, जैसे अभी जो डेटा हमारा पास आ रहा है, कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, ये मेरा कितना है, राइट आउटर, मतलब राइट में मेरा टेबल कौन सा है, D2। अगर D2 की जगह पे मैं D1 कर दे रहा हूं और यहाँ पे 2 कर रहा हूं, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये राइट क्या हो, D1, तो D1 में हमारे कितने रिकॉर्ड थे, 20, तो ये 20 पे चलेगा। अब ये देखिए आ गया 20, तो लेफ्ट में हमारा D2 वाला आ गया टेबल, कोड और सैलरी, D1 राइट में आ गया। तो ये लेफ्ट और राइट में, इनर में ज्वाइन में अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन लेफ्ट और राइट में ये आपका अंतर पड़ेगा कि आप किस टेबल को लेफ्ट में रख रहे हैं, किस टेबल को राइट में रख रहे हैं। इस वाले से कोई अंतर नहीं पड़ रहा कि आप किसको आगे रखते हैं, किसको पीछे रखते हैं, लेकिन इस वाले पे अंतर पड़ेगा कि आप D1 को यहाँ, या कौन सा टेबल फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है। कुछ क्वेरी बताइए। एनीवन, कुछ क्वेरी? अभी कोई नहीं, क्वेरी नहीं है। आगे चलें। अब यहाँ पे एक आता जो हमारा होता है फुल ज्वाइन, ठीक है। फुल ज्वाइन में क्या होता है, अभी क्या कर रहा है, ये टेबल देखिए इस तरफ का डेटा दे रहा है, इधर ब्लैंक कर रहा है, जो मैच नहीं करेगा उसको छोड़ दे रहा है, ठीक है। फुल ज्वाइन में होता है दोनों टेबल का दोनों डेटा देता है टोटल, और जो नहीं मैच करेगा उसके जगह पे नल करेगा दोनों साइड, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम D1, यहाँ पे फुल ज्वाइन D2 ऑन किस पे, D1 डॉट कोड इक्वल टू D2 डॉट कोड, ठीक है। जैसे इसको रन कराएंगे, इसमें देखिए ये जो मैच नहीं कर रहा इधर नल दिया, अगर आगे देखिएगा तो नीचे अगर नहीं होगा, जो देखिए यहाँ पे जो इस साइड मैच नहीं कर रहा उसका नल इधर दे दिया, मतलब डेटा हमारा देखिए टोटल रिकॉर्ड 24 हो गया, ठीक है। जो मेरा मैक्सिमम 20 था एक साइड में, तो दोनों तरफ को कंबाइंड करता है डेटा, और जहां पे मैचिंग है शो करेगा, अगर नहीं मैचिंग है तो नल का वैल्यू शो करेगा। ये हो गया आपका फुल ज्वाइन, इसको कहते हैं। अगेन मैं यही करूंगा, जो हमने पढ़ के आया सारा कुछ यहाँ पे फंक्शनलिटी इसके बाद काम करेगा, ऑर्डर, हैविंग, जो भी हम करके आते हैं, ग्रुप बाय जो चल के आते हैं, सब कुछ काम करेगा। तो ये प्रैक्टिस आपने करना है कि इसके बाद मुझे इस डेटा पे, सपोज मैंने लगा दिया ऑर्डर बाय, किस पे करना है, मुझे सैलरी पे लगा दिया, ठीक, तो सैलरी पे आ गया। अभी ब्लैंक है तो ब्लैंक टॉप दे दिया, ये सेंडिंग में है, ठीक है। अगर इसको हम डिसेंडिंग कर देंगे यहाँ से, तो टॉप में मेरा क्या आ जाएगा, कुछ क्लियर हो रहा है? हाँ जी। कुछ क्वेश्चन? हाँ कपिल जी क्लियर हो रहा है। अच्छा ये फुल ज्वाइन वाला एक बार एक्सेल पे बताएंगे क्या, जैसे फुल D1 का डेटा उठा के D2 का डेटा उठा के, हाँ अभी दिखा देते हैं। जैसे नल जो वो डिस्प्ले किया था, नल का थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं, कैसे उसने उठा लिया। मैं फुल वन का डेटा यहाँ पे ले रहा हूँ, सेलेक्ट ऑल, कॉपी विथ हेडर, देखिए यहाँ पे एक्चुअली ये कर रहा है, ये अगर एक साइड का जो मेरा देखिए लेफ्ट साइड का टेबल यहाँ तक था मेरा 20 रिकॉर्ड, ठीक है। तो इसके साथ जो मैच किया उसका डेटा दे दिया यहाँ पे, और जो नहीं मैच किया उसका नल दे दिया, ठीक है। D2 से उसने कॉलम उठाया, यही कोड और सैलरी, हाँ ये दूसरे टेबल का है। कोड और सैलरी है दूसरे टेबल का ना। हाँ यहाँ से यहाँ तक हो गया क्या, टेबल 1, D1 है। और ये हो गया आपका
टेबल 2, ठीक है। अच्छा, कोड इसका दोनों का मिल गया तो उसमें उन दोनों का नल हो गया। जहां ठीक जहां ठीक ठीक। जैसे मैच कर रहा है, जैसे नल देखिए यहाँ पे नल आ रहा है, तो ये वाला मैच करिए, देखिए यहाँ से क्या हो गया, इसका दोनों मैच कर रहा है नल, तो इसका हाँ ये दोनों में आ रहा है, ठीक है। इसका ये वाला नहीं मैच किया तो यहाँ पर राइट साइड में नल आ रहा है। तो और ये अगर पूरा डेटा मैच करा दे। जैसे टेबल वन का जैसे नेम है, कोड है, शिफ्ट है, तो नहीं इसमें नहीं, क्या मैच सिर्फ करा? इसमें कोड नेम कोड हमने कोड पे लगाया ना इक्वल टू। यहाँ कोड पे पे हमने लगाया ना? हाँ हमने क्या किया, इक्वल टू किस पे लगा रहे हैं, हाँ, यहाँ तो कोड पे कोड लगा लिखा रहे है ना, हैं, कोड और तो कोड कोड को डी वन मैच डॉट करेगा, कोड। इससे ज्यादा किसी को मैच नहीं करेगा। लुकअप लगाते हैं तो कहाँ लगाते हैं, हम कोड पे लगाते हैं, तो उसके अगेंस्ट में अगर नाम तो मिलेगा ही नहीं, कहाँ मैच कराएंगे हम। अगर नीचे आ जाए, देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये लेफ्ट साइड में हमारा नहीं था, लेकिन राइट साइड में इतना था ये, ठीक है यहाँ पे, तो इसका क्या हुआ, लेफ्ट साइड में नल वैल्यू दे दिया, अच्छा, ठीक है। हाँ यहाँ से अच्छा, मतलब डेटा ये दोनों टेबल से हाँ, उठाएगा। दोनों टेबल दोनों से टेबल उठाएगा, में जो मैच हो जाएंगे तो वो दे देगा, और नहीं अगर मैच नहीं होगा तो होगा तो दोनों दोनों टेबल साइड में नल में देगा, नल होगा। दोनों साइड में नल दोनों देगा, साइड में अच्छा, ठीक है। ये फुल फुल कौन सा हो गया? फुल फुल आउटर, फुल ज्वाइन। फुल जो। आई थिंक अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा ये, इनर ज्वाइन, दोनों का जो इनर हो कॉम्बिनेशन वो मिलेगा, गया, लेफ्ट 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 साइड का राइट, पूरा डेटा प्लस राइट में जो राइट मैच कर साइड रहा का है जो वो मैच चाहिए, कर दिया। राइट ज्वाइन, राइट साइड का पूरा टेबल एंड लेफ्ट का जो मैच कर रहा है वो शो करेगा, ठीक है। अगर दूसरा नल के साथ फुल ज्वाइन, दोनों साइड का डेटा, दोनों साइड में नल वैल्यू, ठीक है। इसके बाद ठीक ठीक। सेल्फ और जो एक क्रॉस रह रहा है, वो अभी अगर मुझे नहीं लग रहा है कि समझ पाएंगे उसको, ठीक है, तो उसके अगले क्लास कर रखता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास करते हैं उसके लिए। इसमें कुछ और क्वेरी अगर लेना हो तो बताइए, मैं कुछ एक दो एग्जांपल और ले लेता हूँ, अगर कुछ एक आध प्राइवेट भी बना लेते हैं, ठीक है, अभी टाइम है हमारे पास। नहीं, अगर कपिल भाई नल की जगह कुछ हम्म जैसे हम इसी पे आते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम D1 इनर ज्वाइन D2, ठीक है, ऑन D1 डॉट कोड इक्वल टू D2 डॉट कोड। ये मेरा क्या हो गया, ये डेटा आ गया। मुझे सपोज मुझे एक, जैसे हमने हैविंग का लगा के शिफ्ट पे लगाया था, मुझे इस टाइप से एक, इसमें कुछ है वैसा कुछ प्राइवेट बनाने लायक, सेकेंड में मॉर्निंग शिफ्ट है, एक आध टेबल कुछ देखें, कौन सा टेबल है यहाँ पे हमारे पास, कस्टमर, कस्टमर आईडी, यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट आईडी, एक और भी होगा यहाँ पे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स भी होगा। हाँ ठीक है, इसको देखते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, हम तीन टेबल का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मुझे तीनों टेबल में देखें, कस्टमर आईडी है कस्टमर टेबल में, ठीक है। अगर हम नीचे चलेंगे, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट आईडी है, और सेल्स में सेल्स आईडी है, कस्टमर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, ठीक है। तो हमें जो कंबाइन कराना है किससे किससे होगा, कस्टमर और सेल्स, कस्टमर में कस्टमर आईडी, सेल्स में कस्टमर आईडी मैच करेगा, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट आईडी एंड सेल्स में प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट मैच करेगा। ये हम ले रहे हैं हाँ आपका कपिल जी।
ज्वाइन विथ 3 टेबल्स। नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेने की। सर सेलेक्ट। तो देखिए सर, 3 कस्टमर जो कर रहे हैं 3 टेबल को, तो इसमें तो कुछ ना कुछ तो सब में कॉमन होगा ना सर? हाँ बिल्कुल कॉमन रहेगा तभी एक्सट्रैक्ट करेगा डेटा ना, अगर नहीं रहेगा तो कैसे कनेक्ट करेगा ये? रहेगा डेटा तो फेच करेगा, नहीं रहेगा तो नहीं करेगा। कस्टमर हमने लिया, ठीक है। कस्टमर में अब क्या करेंगे, इनर ज्वाइन, ठीक है। कस्टमर ज्वाइन को मुझे किसे, सेल से कनेक्ट करना है पहले, सेल्स ऑन, किस पे होगा, कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी इजकल टू सेल्स डॉट कस्टमर आईडी, ठीक है। एक हमने इनर ज्वाइन लगाया, दूसरा फिर से हम यहाँ पे इनर ज्वाइन लगाएंगे, इनर ज्वाइन। अब किस पे लगाना है मुझे, प्रोडक्ट पे लगाना है, प्रोडक्ट, और सेल्स पे। ठीक है। ऑन प्रोडक्ट डॉट, क्या था यहाँ, प्रोडक्ट आईडी इजकल टू, मेरा दूसरा प्रोडक्ट आईडी कहाँ था, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट आईडी प्लस प्रोडक्ट आई कहाँ, सेल्स में, सेल्स डॉट प्रोडक्ट आईडी। अब जो तीनों में कंबाइंड होगा वो मुझे शो करेगा, ये देखिए, ये स्टार के साथ मतलब C70 देखिए 2 बार आ रहा है, देखिए तो 2 बार आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये तीनों डेटा का डेटा मेरा स्टार के साथ आ गया है, ठीक है। अब लेकिन मुझे रिक्वायर्ड सबका अगर नहीं है, ये मेरा क्या हुआ, टोटल डेटा हो गया। अगर मुझे रिक्वायर्ड टोटल डेटा पे नहीं है, मुझे चाहिए कुछ कम, एक काम और करते हैं यहाँ पे जाने से पहले कि ये करते हैं, कस्टमर को हमने डाल दिया एज सी, सेल्स को डाल दिया एज एस। अब यहाँ पे ये मेरा नल हो गया अवॉइड, तो यहाँ पे सी कर देंगे। सेल्स को हमने डाल दिया ए, एंड अगेन प्रोडक्ट को हमने डाल दिया एज पी, तो यहाँ पे भी हम डाल देंगे पी। सेल्स यहाँ पे हो गया मेरा सेल्स, क्लियर। देखिए सेम रिजल्ट आएगा अभी भी। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ से कि कस्टमर में से सी डॉट कस्टमर हमें चाहिए, कस्टमर का नाम हो गया, अगर आईडी लेना जो भी लेना हो, ठीक है। यहाँ से मैंने कस्टमर का जेंडर उठा लिया, सी डॉट जेंडर उठा लिया। इसी तरह से मुझे सेल्स में से चाहिए, यहाँ पे क्या है, सेल्स में सेल्स आईडी, डेट, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, ठीक है। तो हम यहाँ से क्वांटिटी उठा लेते हैं, पी डॉट, जो प्रोडक्ट इसमें प्राइस है, प्राइस उठा लेते हैं, और क्या था, सेल्स, सेल्स डॉट क्वांटिटी उठा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने, अब देखो क्या आ गया मेरा, कस्टमर आ गया, जेंडर आ गया, प्राइस आ गया, क्वालिटी आ गया। मुझे ये चीज समझ में आया कि नहीं समझ आया, बोलिए। ये सर आ रहा है। आ रहा है समझ में, ये सर। ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि ये तो ठीक है, मेरा अभी तक ये आ गया सारा का सारा। अब मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ इस पे, और एक चीज कराता हूँ कि मुझे प्राइस और क्वांटिटी दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लाई होके आ जाए, 95 इंटू 25 21, इस टाइप से जो एक्सेल कराते हैं ना, दिस इंटू दिस, मुझे ये कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा दे करके हम ये डाल देंगे सिंपल, क्या, पी डॉट प्राइस इंटू एस डॉट क्वांटिटी एज टोटल अमाउंट, दे देगा मुझे, ठीक है। राइट। अब मुझे इस पे क्या कराना है कि मुझे
देखना है जेंडर वाइज कि मेल पे कितने थे और फीमेल पे कितने हैं, इस टाइप से। अगर मुझे, क्योंकि और डेटा मेरे पास नहीं है, इसमें और क्या क्या था जिस पे मैं काम करा सकूं। एरिया है मिडिल, साउथ, ईस्ट, और कुछ है, कैटेगरी है चॉकलेट्स, जेली, स्नैक्स, ड्रिंक। हाँ ठीक है, मैं इस पे नहीं चल करके ना यहाँ पे आता हूँ, मैं ले लेता हूँ यहाँ से ए आई टी रहने देता हूँ यहाँ पे, मुझे ही ले लेता हूँ यहाँ से। जेंडर के बजाय यहाँ पे था कैटेगरी, कैटेगरी। ठीक है, ये कैटेगरी आ गया। मुझे कैटेगरी वाइज अगर डिटेल्स चाहिए निकालना हो कि मैंने कैटेगरी वाइज कितने सेल्स हुए, क्या हुए, सारा का सारा, ठीक है, तो हम इसे कैसे कराएंगे? तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये है प्राइस को। अब मुझे ग्रुप बाय लगाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? एग्रीगेट फंक्शन, ग्रुप बाय डायरेक्ट नहीं चलेगा, ठीक है, तो मुझे एग्रीगेट फंक्शन लगाना होगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कर दूं सम ऑफ दिस, और यहाँ पे ग्रुप बाय क्या, ये वाला पूरा देना पड़ेगा। ये टोटल अमाउंट पे चल जाएगा क्या? एरर देना चाहिए मेरे ख्याल से, तो इनवैलिड कॉलम नेम, तो ये चलेगा। फिर अब क्या देगा? ठीक है, ये तो सही है। अब इसमें एक्चुअली हमने ज़्यादा कुछ कॉलम लगाए हुए हैं। अब मुझे यहाँ से ये वाला दोनों को हटा देता हूँ यहाँ से, मुझे इसका रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पे कराया हुआ है सम, तो सम देगा। कस्टमर नेम भी अगर मुझे चाहिए तो अभी भी नहीं चलेगा, क्योंकि ग्रुप बाय में हमें ये भी चाहिए, और इसके बाद ना हो तो कस्टमर भी डाल दो। अब क्या करेगा, ऐसे कर देगा ये। कैटेगरी वाइज लेना है ना, इसको भी हटा देना पड़ेगा फिर, तो कैटेगरी वाइज मुझे सम चाहिए, इसका चलता नहीं है ये। अब क्या हो गया भाई? अरे सॉरी सॉरी, ग्रुप बाय तो मुझे कैटेगरी देना पड़ेगा ना यार, सॉरी। कैटेगरी वाइज ग्रुप करेगा ना ये, मैं बेकार में चले जा रहा हूँ, ठीक है। मैं इस पे ग्रुप करा रहा हूँ, उस पर तो चलेगा ही नहीं। ग्रुप वाइज कैटेगरी आ गया, ठीक है। हो सॉरी, ठीक है, ये हमारा हो गया कि हम चॉकलेट इस पे चाहिए। अब मुझे शायद यहाँ पे मैं नहीं लेगा वो भी, ठीक है। कैसे चाहिए, इस नाम पे मुझे मिल गया। इसी को अगर मुझे एक और लेते हैं, इसमें एक प्राइवेट बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे मुझे ये चाहिए सिलेक्ट वगैरह जो, तो ठीक है। अगर यहाँ से क्वांटिटी सम हो गया, यहाँ पे मैं एक और देता हूँ, क्या था यहाँ पे मेरा, जेंडर भी ले लेता हूँ, ठीक है, सी डॉट जेंडर। अब एक प्राइवेट यहाँ पे हमने ये लगा दिया। ये तो मेरा काम कर रहा है ना, कॉपी कराया ना मैं इसको, यहाँ पे आपका हो गया ग्रुप बाय। इसमें करते हैं कोशिश में प्राइवेट, प्राइवेट ऑन एडवांस डेटा, ठीक है। प्राइवेट बनाने के लिए ग्रुप की जरूरत नहीं है, ये मैं हटा दिया। अब यहाँ पे आते हैं क्या, सबसे पहला जो प्राइवेट का जो नियम होता है कि ये सेलेक्ट कैटेगरी पे काम, इस टाइप से काम नहीं करता ये। इसमें हमेशा जो काम करता है,
स्टार पे काम करता है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है। और ये जो हम डाल दिए यहां से यहां तक जो है उसके अंदर आ गया, ठीक है। अब मैं इस पे डालूंगा पाइवेट, पाइवेट स्टार्ट। हमें किस पे पाइवेट लगाना है, सम ऑफ दिस, ये जो मेरा है ये पूरा ले लेते हैं, इस पे अमाउंट चलेगा मेरा पाइवेट हमेशा स्टार्टिंग में जो होगा ना आपका एग्रीगेट का फंक्शन पे होगा, ठीक है। ये हो गया। और होता है 4, किस कॉलम के लिए आपको चाहिए, जेंडर के लिए या कैटेगरी के लिए। मुझे सपोज यहाँ पे जेंडर चाहिए, इन मेल कॉमा फीमेल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक और होता है एज ABC। अगर ये मतलब टेबल को किसी के अंदर हम डाल रहे हैं ना डेटा, तो इसके लिए हमें एलियास देना पड़ता है कि आप इसका डेटा ABC में आएगा, ABC बाद यहाँ पे जाएगा, ठीक है। एक ये भी, एक हमारा ए भी बाकी रह गया था, तो ये अब कहाँ प्रॉब्लम है, अब तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा, अच्छा सॉरी, ये कहाँ भी चाहिए होगा एज ABC, यहाँ भी एक इलियास चाहिए। भाई अभी भी प्रॉब्लम है, सम प्राइवेट सम क्वांटिटी फॉर जेंडर इन मेल, ये क्लोज, यहाँ पे पूरा ब्रैकेट क्लोज है ना मेरा सारा। अब कहाँ प्रॉब्लम बा, अगर इस क्वांटिटी क्या चल रहा है, प्रॉब्लम कहीं और है। सेलेक्ट, ये तो मेरा चल ही रहा था, यहाँ से यहाँ तक तो मेरा सही चल रहा है। यस, अच्छा सॉरी, ये तो सही चल रहा, प्रॉब्लम कहाँ है, नो ज्वाइंट ABC। अरे भाई प्रॉब्लम कहाँ यार, ढूंढो 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 भाई ढूंढो। अच्छा ये एज सिट, लेकिन ये तो है एज, जेंडर कॉमा नहीं है यहाँ पे, कॉमा गलत है, तब यह प्रॉब्लम हो रहा है। ये मेरा सही चल रहा है, तो अब ये भी मेरा सही चलना चाहिए। यस,
इससे तो मतलब नहीं होगा। तो ये जो इनर ज्वाइन दूसरे लाइन में जो लगाए ना सर, नीचे वाले में, उसमें सर क्या इक्वल टू लगा के लगाए क्या? प्रोडक्ट एज पी इक्वल टू, फिर दूसरा लेके यहाँ पे। देख रहा हूँ, एक सेकंड। देखिए, एक्चुअली दो बार इसमें चल, जैसे अभी तक मेरा क्या था, हम ये लेके चल रहे थे। ये देखिए मेरा यहाँ पे हमने एलियास दिया था, उस टाइम एलियास नहीं ले रहा था। यहाँ पे देखिए एलियास ले रहा है। ये टोटल अकाउंट जिसे हम दिए हैं यहाँ पे, सम ऑफ टोटल अमाउंट, तो ये चला गया ये। ठीक है, ये हमारा ठीक है। ये प्राइवेट का मतलब थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर बनाना हो तो, काम कर रहे हैं तो। इसमें एक तो है कि हमेशा स्टार पे ही काम करता है ये। तो जो ये इनर क्वेरी के थ्रू चलता है, अगर हम एक के अंदर एक सब क्वेरी डालते हैं ना, ये मेरा आपका रिजल्ट दे रहा है कि आपका डेटा क्या है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपका डेटा। अब मुझे इस पे चाहिए कि कैटेगरी वाइज चाहिए, तब इसके लिए मुझे प्राइवेट बनाना होगा जितना कैटेगरी वाइज है। और मेल फीमेल मुझे कहाँ चाहिए था, यहाँ पे। जैसे आप पूरा रन करोगे तो ये मेल फीमेल यहाँ चाहिए, चॉकलेट्स यहाँ चाहिए। अगर इसी को मुझे दूसरे तरीके से चाहिए कि मेल फीमेल यहाँ चाहिए, कैटेगरी यहाँ चाहिए, तो देखिए इसको सिंपल कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पे हमने जो जेंडर यहाँ पे लिया है, यहाँ पे ले करेंगे कैटेगरी। ये जो आपका ये है एज इट इज डाल दे यहाँ पे कैटेगरी। ठीक है, और इनमें क्या है, जो ये वाला है पूरा पूरा ये डाल दे यहाँ पे, मेल फीमेल छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, चॉकलेट्स, यहाँ पे है ड्रिंक्स, इसके बाद आ गया आपका जेली एंड स्नैक्स। ठीक है, अब मेल फीमेल बाय देखिए डालने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, कॉलम लेवल, कॉलम से रो लेवल में आ जाता है ये देखिए। ठीक है, चलिए, कुछ क्वेरी जो समझ में नहीं आया हो यहाँ पे? बिल्कुल। वैसे जब ज्यादा क्लियरिटी आएगी, जब प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी सर। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा एक्चुअली प्राइवेट थोड़ा सा होता भी है। जैसे कई बार मुझे पहले नहीं चल रहा था, इस पे नहीं चल रहा है, इलियास पे नहीं चल रहा था, तो मैं ये दे रहा था, लेकिन अभी इलियास मांग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चल जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा इसका। जी सर। कुछ क्वेरी हो तो प्रैक्टिस करिए नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, पूछिए। तो अगला सर क्लास, ग्रुप, हाँ बताइए। सर लिंक भेज देते ग्रुप में इसका सर, इसका सर जो हाँ लिंक भेजे बीबीए के लिए, तो क्या वही उसी लिंक पे सब कुछ है वहीं पे? हाँ हाँ, मतलब अगर उसी पे है बीबीए के लिए, वो फाइल का था, वो मैं चैनल का नाम भी डाल दिया हूँ। तो जैसे ओके। ही अपलोड अपलोड करके ना, आज डाल दूंगा शाम तक मैं उसको। ठीक है, दोनों का, बीबीए का भी और इसका भी। ठीक जी है, सर। तो वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है।